Acharya Dharmendraji Maharaj is an eminent spiritualist from India. He follows a long tradition of yogis and has dedicated his entire life for the propagation of Hindutva and Hindustan. He has participated in a lot of protest movements, undertaken fasts, and endured imprisonment while fighting for his cause. He is a writer of several books, is a poet and an orator who is known to hold his audience spellbound. Here is Acharya Dharmendraji Maharaj. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwashanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. संवेदना, सहानुभूति, करुणा या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण, भक्ति रूपेण संस्थिता। हिंसा रूपेण संस्थिता क्यों नहीं? हत्या रूपेण संस्थिता क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने तो वही किया, 18 अक्षौणी सेना का सफाया कर दिया ना। परंतु भगवान का जो मूल सब वो करुणा है, चाहे वो भगवान बुद्ध की करुणा हो और चाहे भगवान राम की करुणा हो, चाहे भगवान कृष्ण की करुणा हो, ये सारे करुणावतार हैं। और भगवान बुद्ध और सारे के सारे तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है जिनके स्पर्श से जमीन तीर्थ हो जाए। तो हमारे शिवाजी महाराज, हमारे महाराणा प्रताप, हमारी जीजाबाई और हमारे समर्थ रामदास और तुकाराम ज्ञानेश्वर, ये सब तीर्थंकर इसलिए हैं कि इनके स्पर्श से महाराष्ट्र की वसुंधरा तीर्थ बन गई है, तीर्थमयी बन गई है। इसलिए सारे के सारे तीर्थंकर हैं और ये तीर्थ हम सर्वत्र बनाते चलें। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करिएगा, कम से कम ये शशि थरूर ने ये बात बहुत पहले उठाई थी कि ये काला चोगा क्यों पहना जाए, न्याय का कलर काला क्यों, सुप्रीम कोर्ट में काला गाउन क्यों, न्याय का कलर काला है क्या? फिर ये 3 पीस सूट भाई किस लिए? गांधी और गांधीवाद का सबसे बड़ा आलोचक मैं हूं संसार में। 13 साल की उम्र में मैंने पुस्तक लिखी थी, जब तो गई थी। परंतु हमारा गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया, प्रोटोकॉल की बात जब सामने आई तो उसने कहा मेरे देश के 75-80% लोग जिस ड्रेस में रहते हैं उस ड्रेस में यदि सम्राट को मुझसे मिलना है तो मिलूंगा, अन्यथा यहां से वापस चला जाऊंगा। अंधा होकर के आंखों पर पट्टी बांध करके गांधी को गाली देता रहा हूं। कस्तूरबा परांठे बना रही थी, गांधी के नथनों में सुगंध आई, स्मेल आई। उसने कहा किसके लिए बना रही है? कहा कि देवदास जा रहा है रास्ते के लिए परांठे बना रही हूं। निर्मम गांधी ने, हृदयहीन गांधी ने कहा अपनी कमाई के पैसे से तेरे बेटे के लिए परांठे बना, आश्रम की कमाई तेरे बेटे के परांठों के लिए नहीं है। ये शुचिता कहां से लाओगे? ये प्रामाणिकता कहां से लाओगे? एक एक नए पैसे का हिसाब किसको देना था गांधी को? तो सीखना है तो आंखों को खुली छोड़ करके, दोष दृष्टि से नहीं, परंतु हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, हमारी पूर्वजों ने जो पाप किए हैं, भारत माता जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, वो साकार पूरा का पूरा जीवंत अस्तित्व है। और केवल हम हैं जिन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। ये राम की मां है, कृष्ण की मां है। क्यों फ्रांस माता क्यों नहीं? ब्रिटेन माता क्यों नहीं? यूनान माता क्यों नहीं? अजरबैजान माता क्यों नहीं? अफगानिस्तान माता क्यों नहीं? कोई माता नहीं, केवल हम। सारे संसार में हम हैं जो अपनी जमीन में त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वाणी विद्यादायिनीम नमामि त्वाम नमामि अमलाम कमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम बाहुते तुमिमा शक्ति हृदय तुमिमा भक्ति। राजर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये गीत नहीं लिखा है, ये महाकाव्य, कोटि कोटि महाकाव्य इसके सामने नतमस्तक हैं। तो इसलिए हे ज्ञान के देवताओं, ये कौन सी आचार संहिता में लिखा है कि चलो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा 3 पीस सूट चुस्त दुरुस्त रखता है, लेकिन ये कंठ लंगोट भी
नेक टाई भी होनी चाहिए जो नीचे तक नाभि तक जानी चाहिए, इसका क्या लॉजिक है? कोई है? आप पहनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाई कुछ बीज तो डाल जाऊं ना ताकि याद आए। ऐसा सत्य किस काम का जो इस कान से सुना और उस कान से निकल गया, याद ही नहीं आया है? सत्य बोलो, ऐसा बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नो 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 नो, ना 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 ना, नारे नारे, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। कितना मीठा सत्य, डायबिटिक नहीं हो जाओगे क्या इतना ज्यादा मीठा 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 सत्य सुनोगे तो? इसलिए ऐसा सत्य बोलो जो कलेजे के आर पार निकल जाए और याद रह जाए कि एक नमूना हमने बुलाया था, पता नहीं क्यों बुला लिया था, और उसने सत्य कहा था। तो इसलिए पुनर्विचार कीजिए। हमारे देवताओं, जरूर सूट जरूर पहनना चाहिए, चुस्ती दुरुस्ती रहती है, लेकिन भारतवर्ष में, भारतवर्ष का परिधान, हमारे जीजाबाई की भाषा, हमारे दादा कोणदेव की भाषा, ज्ञानेश्वर तुकाराम की भाषा, हमारी भाषा, हमारी भावना, क्योंकि भाषा भावनाओं की जननी है। और इसलिए आप, अच्छा एक बात, बस आखिरी बात, ये आपने फाइनल को तो फिनाले बना दिया, बोलने लग गए ना फाइनल को फिनाले। तो ईमानदारों, जब फाइनल को फिनाले बोल रहे हो तो सेल को साले बोलना कब चालू करोगे? बोलो बोलो, सेल को साले बोलना कब चालू करेंगे? फाइनल फिनाले बन गया ना, तो सेल की स्पेलिंग क्या है? क्या है? SALE हो गया ना साले। तो साले को भी साले बोलने का नियम नहीं है कि साले क्या कर रहा है, बोल सकते हैं आप? नहीं ना। तो इसलिए कहा सुना माफ कीजिए। विज्ञान वो है जिसमें करुणा है और जिसमें आत्मीयता है, और जो सोचता है आणविक ऊर्जा का निश्चित रूप में उसी प्रकार का सदुपयोग। लेकिन हमारे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो हमें जो ऊर्जा प्रदान की है, हमें जो आणविक शस्त्र दिए हैं, वो अचार डालने के लिए दिए हैं क्या? उनका क्या करोगे? अचार को मराठी में क्या कहते हैं? लोनी। हाँ, तो क्या उसका क्या बनेगा? अचार बनेगा। उसका कब सदुपयोग करोगे? अरे 2 4 5 इधर और 2 4 5 उधर डालो, सफाया समाप्त करो, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। बस केवल इतनी सी बात है, और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहना नहीं है। लेकिन विज्ञान में करुणा होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, और उसका तभी पर्यावरण की रक्षा होगी, और तभी प्रकृति बचेगी, और तभी जीव का और प्रकृति का मिलन। माया ब्रह्म और जीव के बीच की दीवार नहीं है, वो ब्रह्म और जीव के बीच की कड़ी है, वही मिलाती है, वही कुश और लव को भगवान राम का परिचय कराती है, और वही गणेश को भगवान शंकर का, उनके पिता का परिचय कराती है। और भगवान गणेश तो हमारे सर्वस्व हैं, उनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर आई आ गई, ये क्या चक्कर है? अब जब तुमने पहले तय कर दिया 12 महीने बाद आना है, इसके पहले नहीं आना, तो फिर लवकर या क्या? वो तो 12 महीने बाद आएगा। तो उसका मतलब यह है कि ये 12 महीने इतने आनंद में बीते, उत्सव और उल्लास में बीते, कि कब चले गए ये पता ही नहीं लगे। इसलिए पुढच्या वर्षी लवकर या। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।